श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है प्रदोष का व्रत और प्रदोष काल का समय अर्थात पूजा उपाय नियम करने का सबसे अच्छा समय 5:12 से लेकर रात 7:55 के आसपास होगा। इस समय अगर कोई भी श्रेष्ठ उपाय करते हैं, दीपदान करते हैं तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है। हालांकि आज पूरे दिन भर में अर्धरात्रि तक भी प्रदोष तिथि व्याप्त है, तो आप सभी जो है पूरे मन से सच्चे भाव से कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो अद्भुत फलों की प्राप्ति तो होती ही है। कैसे करें, उपायों को किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। कमेंट्स में लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले तो आप सभी को गुरुजी का वह सबसे नया और श्रेष्ठ उपाय बताना चाहूंगी जो कि गुरुजी ने प्रदोष व्रत के दिन खास तौर पर कहा है। अगर इस व्रत को करते हैं तो धन की परेशानी तो दूर होती ही है, साथ ही रोग, कर्ज और जीवन में जो भी आपके प्रतियोगी परीक्षा, कॉल लेटर, विवाह की, संतान की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो इस व्रत उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। पहला उपाय जो दीपक से संबंधित है, जिसमें गुरुजी कहते हैं भले ही आप व्रत उपवास नहीं भी करते हैं तो भी इस उपाय को करें। उपाय करने के लिए आपको एक दीपक लेना है, उसमें 2 बत्ती रखनी है। ठीक है, एक दीपक लेना है, 2 बत्ती रखनी है। एक में आपको जो दीपक है उसमें घी भर लेना है और आप सभी को उसमें 2 बत्ती, एक लंबी रखनी है और एक गोल बत्ती रखनी है। ठीक है, दीपक के अंदर ध्यान रहे एक गोल और एक लंबी बत्ती रखनी है और आप सभी को इसे घी से ही भरना है। चाहे तो आटे का दीपक बनाए, चाहे तो मिट्टी का बनाए। प्रथम उपाय करने के लिए शाम के समय में आप सभी को इसे ले जाकर और साथ में 3 बेलपत्र नई नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई साफ सुथरी बेलपत्र भी ले सकते हैं। और आप सभी को सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और आप सभी को जो 3 बेलपत्र है, सबसे पहले उसमें से एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है साधारण सरल तरीके से। चाहे तो आप सभी जो बेलपत्र है उनमें शहद लगा सकते हैं, चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो सबसे पहले आप सभी को शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ा देनी है। दूसरा, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र चढ़ा देनी है। तीसरा, नंदी जी महाराज का जो उठा हुआ हिस्सा होता है अर्थात कुबड़ वाला भाग होता है थोड़ा सा, उस स्थान पर आप सभी को तीसरी बेलपत्र चढ़ा देनी है। और एक दीपक में जो आपने 2 बत्ती रख रखी है, एक तो लंबी बत्ती रख रखी है जो कि धन की परेशानी को दूर करने के लिए होती है, देवी मैया के नाम की होती है, और एक दूसरा जो गोल बत्ती देवताओं के नाम की होती है, वह दोनों बत्तियां आपको प्रज्वलित कर लेने हैं। और आप सभी को यह जो दीपक है, विशेष दीपक है, आपको इसे जो शिवलिंग है और नंदी जी महाराज का स्थान है उन स्थान के बीच में, वह जो खाली स्थान होता है जहाँ पर भी हो आपको लगे कि थोड़ा सा दूरी होती है, उस स्थान पर जगह होती है, तो उस स्थान पर आपको यह विशेष दीपक लगा देना है। किसी कारण से अगर आप सभी जो है उस स्थान पर नहीं लगा सकते हैं तो सिर्फ उस स्थान पर आप सभी को यह जो विशेष दीपक है जिसमें आपने 2 बत्तियां रख रखी हैं, आपको इसे कहीं भी स्पर्श कराना है। उसके बाद अपनी मनोकामना कहते हुए प्रज्वलित कर देना है। यह उपाय सिर्फ आज प्रदोष के दिन ही किया जाता है। तो एक दीपक में 2 बत्ती वाला उपाय करके देखिए, 3 बेलपत्र वाला उपाय करके देखिए। किसी कारण से मंदिर नहीं है, आसपास दूर है, तो घर पर शिवलिंग विराजमान है और नंदी बाबा की मूर्ति प्रतिमा है, तो वहाँ पर भी करने में कोई दोष नहीं है। देखिए, न कर पाने से बेहतर है कुछ उपाय किए जाएं जिनका फल तो अपने आप में मिलता ही है। कष्ट संकट पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलती ही है, तो क्यों ना इस सरल से उपाय को करें और लाभ प्राप्त आपको होना ही है। तो यह हमने प्रथम उपाय जान लिया। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी काफ़ी सरल है और आप सभी ने कई बार किया होगा। कहा जाता है जब जीवन में विपदा बढ़ने लगे और आप प्रदोष व्रत के दिन कुछ भी नहीं कर पाए तो गुरुजी कहते हैं आप सभी को मात्र 2 स्थानों ऐसे हैं जिन स्थानों पर आपको दीपक लगाना चाहिए। आज सर्वश्रेष्ठ तिथि है तो दीपक के अंदर आप चाहें तो 1 चुटकी चंदन डाल सकते हैं, काला तिल डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो सबसे पहला जो दीपक है आप सभी को ले जाना है बेलपत्र पेड़ के नीचे। भले ही आप व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गोल बत्ती का एक दीपक, आज प्रदोष तिथि है और मेरा नाम गोत्र यह है, ऐसी प्रार्थना करते हुए, नाम मंत्र का ध्यान करते हुए सबसे पहले बेलपत्र पेड़ के नीचे एक दीपक लगा दे। दूसरा, आप सभी को शिव मंदिर की चौखट पर, शिव मंदिर का चौखट आसपास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, या तो कोशिश करें आप बेलपत्र पेड़ के नीचे या शिव मंदिर के दरवाजे पर दीपदान जरूर करें। परंतु ऐसी स्थिति नहीं है तो सिर्फ घर के दरवाजे पर आप दीपदान कर लेंगे और साथ के साथ अपने घर के मंदिर पर भी दीपक लगा देंगे तो प्रदोष व्रत का पूरा फल आपको मिल जाएगा। तो यह 2 उपाय मैंने सर्वश्रेष्ठ तरीके से आपको समझाए। चाहे तो दोनों उपाय करें, चाहे तो एक ही उपाय करेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। तो यह 2 उपाय हो गए। बढ़ते हैं तीसरे, चने की दाल
देखिए उपाय की तरफ। आज जैसा कि गुरुवार का दिन है, गुरु प्रदोष व्रत है, सर्वश्रेष्ठ तिथि है और शिवलिंग पर 4 पहर जलाभिषेक किया जा सकता है। तो आप सभी को जब भी समय मिले आज अर्धरात्रि तक जल के लोटे में थोड़ा सा आप चंदन डालें, पीला फूल डालें और आप सभी अपने साथ जो चने की दाल होती है 11, 21, 108 जितने भी हैं वह ले जाएं। महादेव के मंदिर जाएं या घर पर करें, इच्छा आपकी है। साथ ही जल के लोटे में गुड़ का टुकड़ा भी डाल लीजिए। पीला फूल, चंदन और गुड़ का टुकड़ा जल के लोटे में डालें। अपने साथ चने की दाल ले जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें और शिवलिंग पर विधि विधान से सबसे पहले जल चढ़ा दीजिए। आप इस कार्य को करते हुए बृहस्पतेश्वर महादेव की जय जरूर से कहें, आप केदारेश्वर महादेव की जय जरूर से करें और साथ के साथ आप सभी हरिहर महादेव का भी स्मरण जरूर से कीजिएगा, क्योंकि चने की दाल जो है श्री नारायण से संबंध रखती है और आज का दिन महादेव से संबंध रखता है। तो आप सभी को विधि विधान से सबसे पहले जल चढ़ाना है। उसके बाद आप सभी ने जो चने की दाल ली है अपने हाथ में केदारेश्वर महादेव की जय, बृहस्पतेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपने हाथ की हथेली में चने की दाल लेकर धीरे 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 जो है शिवलिंग पर इसे समर्पित कर देना है। कहा जाता है ऐसा करने से श्री नारायण प्रसन्न होते हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और परिवार में अद्भुत स्वरूप में बरकत होती है। धन की, रोग की, संकट की, कष्ट की, पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है मानव को। तो यह तीसरा कार्य करना है। चौथा उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। कोई भी प्रश्न आपके हों कमेंट्स में पूछ लीजिएगा और साथ ही जहाँ पर भी आपको लगे कि दीदी मैं कैसे करूँ, किस स्वरूप में करूँ, आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। पूछेंगे तो मैं जवाब जरूर से दूंगी। लाइक करें, शेयर करें। और आज के दिन गुरुजी कहते हैं आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो जल के लोटे में शमी पत्र, हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा और 1 बेलपत्र डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए और दीपक लगा दीजिए। बस यही कार्य पर्याप्त रहेगा। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। तो यह बात हो गई। इसके साथ साथ आज के दिन हर एक स्थान जो कि अपने आप में बहुत पावन है, पवित्र है और इन स्थानों पर किया गया दीपदान बहुत सुख प्रदान करता है। उसमें सबसे पहला स्थान आता है केले वृक्ष के नीचे, क्योंकि आज गुरुवारी प्रदोष है और केला वृक्ष सबसे पूजनीय स्थान है। आप केले के पेड़ के नीचे तुलसी में दीपक लगाएं, साथ ही बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं। महादेव और श्री नारायण के नाम का दीपदान आज घर के दरवाजे पर और मंदिर में कर लेंगे तो भी अद्भुत सुखों की आपको प्राप्ति होगी। यह कार्य करें। 108 चने की दाल या पीले फूल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे श्री नारायण भी प्रसन्न होते हैं, गुरु ग्रह भी मजबूत होता है और साथ ही महादेव की असीम कृपा तो मिलती ही है। तो यह कार्य भी आप सभी कर सकते हैं। आज की सर्वश्रेष्ठ तिथि में इसका भी अद्भुत लाभ कहा गया है। आज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। शाम के समय अगर पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग अपने ही घर के गमले में, अपना कोई भी गमला हो, बस तुलसी का ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अपने घर के मंदिर में या अपने घर के कोई भी गमले में आपको जहाँ पर भी लगता है मैं यहाँ पर बैठकर प्रभु की आराधना कर पाऊंगा, वहाँ पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाएं। प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण कर कर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद उसमें चढ़ाएं और दीपक लगाकर आरती करें। दीपक ठंडा हो जाए तो बाद में उसे विसर्जित कर दीजिए। कहा जाता है जो भी व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप कर कर पार्थिव शिवलिंग प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में बनाता है, उस पर पंचामृत चढ़ाता है, विधि विधान से दीप दान करता है, उसे जो है सहस्त्र जो है विशेष पार्थिव शिवलिंग बनाने का फल मिलता है। सबसे श्रेष्ठ स्थान बेलपत्र पेड़ कहा गया है। संभव हो तो बेलपत्र पेड़ के नीचे, नहीं तो पीपल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, शमी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। इनका सुख तो अद्भुत है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं, ज्ञानवर्धक रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना न भूलें।